तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। पहले मैं माइक लगाना भूल गया, इस वजह से मेरी आपको आवाज़ नहीं आ सकी होगी। तो बेटा मैं सबको आपको वार्मली वेलकम कर रहा था। बेटा आप मेरे ख्याल से अब न्यू स्टूडेंट्स और सारे जो फर्स्ट ईयर में हमारे पास आए हैं, क्योंकि पहले मैट्रिक की क्लास हमारे पास कैंपस डॉट पी के पर नहीं थी, तो इसलिए अब ये आप बिल्कुल न्यू हो, कैंपस से आप बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हो। आज पहला दिन है आपका कैंपस के ऊपर, तो मैं आप सबको बेटा वार्मली वेलकम करता हूँ। और इंशाल्लाह बेटा हम यहाँ पे हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 बड़े अच्छे तरीके से इसको लेके चलेंगे। माय नेम इज़ बेटा मोहम्मद हमाद इशफाक, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। तो स्टूडेंट्स मैं करंटली इस वक्त लेक्चरार हूँ CFE कॉलेज कलमा चौक में, यूनिक कॉलेज में, यूनिक एकेडमी में बेटा पढ़ा रहा हूँ, कनकॉर्डिया कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। ये थोड़े से मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे मैं आजकल वर्किंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कैंपस डॉट पी के पे स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ मैं इस वक्त। तो यहाँ पे तकरीबन मेरा ये 4th सेशन है। 2 मैंने पिछले साल पढ़ाए थे, एक मुझे 10th इस बार मिला, और फर्स्ट ईयर भी इस बार आपको मैं लेके चाह रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स पुराने हैं बेटा वो तो पुराने हैं ही हैं, मगर आप यहाँ पे क्लास क्यों ले रहे हैं पुराने स्टूडेंट्स? आप छोड़ दें, अब तो पेपर तो बिल्कुल कैंसिल हो चुके हैं, आप सेकेंड ईयर की क्लास का वेट करें, सेकेंड ईयर की क्लास आप ज्वाइन कीजिएगा। तो बेटा जो स्टूडेंट्स सलाम कह रहे हैं उन सबको मेरा वालेकुम अस्सलाम। जो स्टूडेंट्स सलाम करें बेटा उन सबको वालेकुम अस्सलाम। तो हम बेटा बेसिकली आज की क्लास के अंदर मेरा मतलब है कि आपको मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए, कुछ स्टूडेंट्स आपके बारे में जान लूँ, कुछ आप मेरे बारे में जान लें। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप सबके मैट्रिक के पेपर बहुत अच्छे से हुए होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पेपर पैटर्न पे बात करेंगे, क्योंकि मैट्रिक के बाद आपका मैथमेटिक्स का बिल्कुल पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है। फर्स्ट ईयर के आपके पास मार्क्स हैं 100 मार्क्स, और मैट्रिक में आपके पास पेपर 75 मार्क्स का होता है। और बेटा जो मैट्रिक की मैथ थी, 9th और 10th की मैथ थी, वो बिल्कुल छोटी सी बुक्स थी, मगर जो फर्स्ट ईयर की बुक है काफ़ी उसमें एक्सरसाइजेज हैं, काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है, तो हमें इसे साथ साथ स्पीडली भी लेके चलना होगा ताकि हम इसको टाइमली सिलेबस को कवर भी कर सकें। ओके, तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम पेपर पैटर्न में बात करेंगे। पहले मैं पेपर पैटर्न में बात करता हूँ। आपका जो पेपर है बेटा, आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स आपके पास हैं टोटल मार्क्स आपके पास 100 हैं, जिसमें MCQs आपके पास होते हैं MCQs 20 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास होते हैं 50 मार्क्स के, और जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो होते हैं आपके पास 30 मार्क्स के। ओके, आपके पास जो MCQs हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 50 मार्क्स के होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास 30 मार्क्स के होते हैं। तो आपके पास पहला क्वेश्चन तो MCQs का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास पेपर में आता है MCQs का, 21 इंटू 20 मार्क्स होते हैं इक्वल टू 20 MCQs आते हैं, और 20 ही आपने करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसके अंदर आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 12, 16 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका होता है बेटा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, 8 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं आउट ऑफ 12, 16 मार्क्स के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 4 आपके पास वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, आपने 9 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 13, 18 मार्क्स के। ओके, इसी तरह ही बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास A और B पार्ट होता है, ईच आपके पास A पार्ट होता है इसका और B पार्ट आपके पास 10 मार्क्स का होता है, ईच आपके पास होते हैं 5 + 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। 5 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिनके अंदर आपके पास A B पार्ट्स होते हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन, A B पार्ट, एवरी लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स, और आपने 5 आउट ऑफ 3 करने होते हैं, जिसके आपके पास 30 मार्क्स होते हैं। ये आपका ब्रीफली पेपर पैटर्न है, जिस तरह आपको बोर्ड में पेपर आता है। तो आपके पास दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन, 4 भी।
5 से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और ईच लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है और हर लॉन्ग में आपके पास 2-2 पार्ट होते हैं जो ईच 5 मार्क्स के होते हैं और आपने 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर करने होते हैं। ओके, तो बेटा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये पेपर पैटर्न समझ आ गया है। जो हमारा पेपर का स्ट्रक्चर है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सबको क्लियर है? सब स्टूडेंट्स को पैटर्न क्लियर? पेपर पैटर्न जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितने करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 to 9 सारे बच्चों को क्लियर है? अच्छा बेटा, मेरा ये मानना है जब तक आपको पता ना हो कि आपके पास आपका इम्तिहान किस तरह का होना है, आपसे सवाल क्या पूछे जाने हैं, तब तक आप उस चीज की तैयारी नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताता हूँ हर क्लास के अंदर, हर जगह ही, ताकि आपको पता हो कि ये सवाल है, इस तरह आने और मैंने इनकी इस तरह तैयारी करनी है। ओके, नेक्स्ट इसकी पेयरिंग स्कीम भी है, क्वेश्चन कहाँ से कहाँ आते हैं तो उस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो लास्ट ईयर जो पेपर होने थे 11th उसकी पेयरिंग भी नहीं आई अभी तक, अब तो पेपर ही कैंसिल हो गए हैं, तो अभी हम इसकी पेयरिंग भी नहीं बता सकते। जैसे कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी कोर्स पढ़ाते हुए तो नेक्स्ट हम इसको जरूर देखेंगे। ओके, जो स्टूडेंट्स ओल्ड हैं जो कह रहे हैं सर अब हम क्या करें, तो बेटा आप काइंडली सेकेंड ईयर की तैयारी शुरू करें। कैंपस पे भी कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट। चलिए बेटा, हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे थे, मैं एक बार वेट करता हूं आपके लिए। हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स के आपके पास MCQs, 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 30 मार्क्स के आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है MCQs का, जिसके अंदर आपके पास 20 MCQ होते हैं, हर MCQs का आपके पास 1 मार्क्स होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 12 में से आपने 8 करने होते हैं और ईच क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का होता है। टोटल आपके पास 16 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होते हैं आउट ऑफ 12, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का और आपके पास 16 मार्क्स होते हैं। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आपके पास 5 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 to 9। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपने इनमें से कोई 3 सवाल करने होते हैं 5 में से और इसके मार्क्स आपके पास हैं 30, हर पार्ट के 5 + 5 मार्क्स हैं आपके पास। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास पेपर पैटर्न। जो चैप्टर नंबर 1 है आपका बेटा वो नंबर सिस्टम के ऊपर है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यूजुअली मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करता हूं, मगर इस बार मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा। हम पहले अलजेब्रा का पोर्शन स्टडी करेंगे, नंबर सिस्टम। हम इसके अंदर बेटा नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स कैसे ओरिजिनेट हुए। बेसिकली इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, एक है रियल नंबर्स और एक है कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि नंबर्स हमारे पास किस तरह बने, किस तरह नंबर्स हमारे पास आजाद हुए। तो नंबर्स के साथ बेटा जब पुराने वक्तों की बात है, जब लोगों ने कोई चीज काउंट करनी होती थी तो वो पत्थरों के जरिए या कैंकरे के जरिए चीजों को नोट करते। जैसे उनके पास अगर 1 बकरी होती थी तो वो 1 पत्थर अपने पास रख लेते थे, 2 बकरी होती तो 2 पत्थर रख लेते थे, 3 बकरी होती तो 3 पत्थर रख लेते थे अपने पास। मतलब जितनी उनके पास मवेशी होते थे, बकरियां या भैंस कह लें या ऊंट कह लें, उतनी वो उसके रिकॉर्डिंग सिंबॉलिक तौर पे उतने पत्थर रख लेते थे कह लें, उतनी कंकरियां रख लेते थे कह लें, या उतनी वो उसकी नोटेशन के साथ कोई ना कोई चीज रख लेते ताकि उनकी काउंटिंग पूरी रहे। जितने उनके पास जानवर होते थे उतनी चीजें वो अपने पास, उतने पत्थर, उतने सैंपल, कुछ भी आप कह सकते हैं अपने पास रख लेते थे। फिर ऐसा क्या करना हुआ कि अगर उनकी कोई जानवर मर जाता था, अल्लाह खुदा न खास्ता मर जाता या ज़िबा कर लेते थे, तो वो एक उसमें से -1 उसमें फेंक देते थे। मगर कॉन्सेप्ट वो यही यूज कर रहे थे नंबर्स का, 1 2 3 4। अगर कोई मर गई या ज़िबा कर ली तो उसमें से -1 उसमें फेंक दिया। कॉन्सेप्ट आपके पास वही था, मगर वो सिंबॉलिकली यूज कर रहे चीजों को, पत्थरों के जरिए यूज कर रहे थे। फिर एशियन जब जैसे जैसे दुनिया चलती गई तो वहां से उन्होंने कहा जी ये 1 है तो हम उसको, हमारे पास सिंबॉलिकली नाम आ गया 1, फिर सिंबॉलिकली नाम आ गया 2, फिर उसको 3 सिंबॉलिकली उनको नाम दे दिए गए। ओके, फिर डिवाइड का कॉन्सेप्ट कैसे आया
कि अगर एक बाप के पास 6 बकरियां थी, उसके बच्चे 3 थे, तो उसने डिवाइड कैसे, उसने अपनी बकरियां दो अपने बच्चों को बकरियां दे दी, तो इस तरह आपके पास डिवाइड का कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, इस तरह मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट कहां से आया कि अगर आपके पास एक बकरी थी, वो उसने आगे बच्चे दिए, तो उसके एक से वो दो बच्चे दिए तो 3 होगी, 4 दिए तो 4 5 होगी। इस तरह ये चीजें मल्टीप्लाई होना भी शुरू होगी। तो इस तरह शुरू से अगर देखा जाए तो इंसान ने अपने कॉमन सेंस के जरिए काउंटिंग भी की, मल्टीप्लाई भी की, डिवीजन भी की, माइनस भी किया। तो चलते चलते फिर इनकी नोटेशंस भी आपके पास आ गई, रोमन्स के अंदर भी इसकी नोटेशंस आ गई। उसके बाद फिर हम देखें तो आजकल जो आपके पास नोटेशंस हैं, आपके पास है 1 2 3 4। ये जो नंबर्स हैं बेसिकली बेटा ये सिर्फ नोटेशंस ही हैं कि अगर एक चीज हो तो एक, 2 चीजें हो तो 2, 3 चीजें हो तो 3, 4 चीजें हो तो आपके पास 4। तो बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि शुरू में नंबर्स किस तरह आई। बेटा अगर 5 गोट्स हुए तो उनको ये भी पता चला कि हम जब देखें बेटा, जब आपके पास उसके पास 6 बकरियां थी, उसने 2 दे दी। ओके, ये तो उसके पास उन्होंने इक्वली डिवाइड कर दी। जब 5 बकरियां हुई तो उसने क्या किया कि हमारे पास 5 बकरियां आ गई, तो उसने कहा कि जी सिर्फ ये 1 2 3 नहीं होगा, आपके पास हाफ का कॉन्सेप्ट भी आएगा। मतलब अगर आपके पास 5 बकरियां, उसने एक तीनों की दे दी, 2 बच गई, तो उसने 2 से सीखा कि उसका हाफ का कॉन्सेप्ट, मतलब यहां से आपके पास रियल नंबर जनरेट हो गया कि आपके पास 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है। अब 3 बच्चे थे, 3 बकरियां दे दी, 2 बच गई, तो 3 पे डिवाइड 2/3 ये नंबर आपके पास आया। तो यहां से आपके पास रियल नंबर का कॉन्सेप्ट भी आया। ओके, जब 5 होंगे तो बेटा वहां से आपके पास रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब इक्वली ना हो, इक्वली डिवाइड ना कर पा रहा हो, तो 2 बकरियां बची, 2 को 3 पे डिवाइड करना है, तो ये P/Q की फॉर्म बन गई। यहां से आपके पास रियल नंबर्स आ गए। जिस बच्चे ने मुझे 5 गुणा कहा, तो समझ आइए बात की। पहली बात तो जिसने मुझे 5 गुणा कहा वो मेरा लेक्चर बड़े गौर से सुन रहा था, तो चीजों की समझ आ रही थी। एक तो उसको शाबाश, उसने मुझसे क्वेश्चन किया। किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं किया, तो अगर उसने क्वेश्चन किया और बाद में उसको समझ आ गई बेटा कि 5 हो तो वो किस तरह डिवाइड हुई, वो आपके पास बेटा फिर रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म लिखे उन्हें आप रैशनल नंबर कहते हैं। ओके, क्लियर बेटा? तो स्टूडेंट्स यहां तक ही आज का रखते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन तक ही रखते हैं इसको। इंशाल्लाह कल हम इसको फर्दर इसके जो बोर्ड पेपर के लिहाज से जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। यहां तक किसी को कॉन्सेप्ट या कोई समझ ना आया हो, कोई इशू हो तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल हम रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे।